इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 38। हिजकिय्याह की अस्वस्थता का निवारण। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा था कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र ने नबी इसाइयाह ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घरबार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी इसाइयाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिय्याह के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को असूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह यह होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलते हुए सूर्य की छाया देखो। यह छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं इसे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस सीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वहां वह 10 सोपान तक पीछे हट गया। हिजकिय्याह का धन्यवाद गीत। यूदा के राजा हिजकिय्याह का गीत। यह उस समय का है जब वह अपनी बीमारी से अच्छा हो गया था। मैंने कहा, अपने जीवन के मध्यकाल में मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे अपने जीवन के शेष वर्ष अधोलोक के फाटक पर बिताने होंगे। मैंने कहा, मैं जीवितों के देश में प्रभु को फिर कभी नहीं देखूंगा। मैं पृथ्वी के निवासियों में किसी को फिर कभी नहीं देखूंगा। चरवाहे के तंबू की तरह मेरा जीवन उखाड़ा और मुझसे ले लिया गया है। तूने मेरा जीवन इस प्रकार समेट लिया है जिस प्रकार जुलाहा करधे पर से टांगे काट देता है। सुबह से शाम तक तू मुझे तड़पाता है। मैं रात भर पुकारता रहता हूँ। उसने सिंह की तरह मेरी सब हड्डियों को रौंदा है। सुबह से शाम तक तू मुझे तड़पाता है। मैं अबाबील की तरह चींची करता हूँ, कपोत की तरह कराहता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते धुंधला रही हैं। प्रभु, मैं कष्ट में हूँ, मेरी सहायता कर। मैं क्या कहूँ जिससे वह मुझे उत्तर दे? उसने ही तो यह किया। मेरे दिन दुख में बीत रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखेगा। उसकी आत्मा उनमें नवजीवन का संचार करेगा। तू मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर पुनर्जीवित करेगा। दुख मेरे लिए कल्याण बन गया। तूने मेरी आत्मा को विनाश के गर्त में गिरने से बचाया। तूने मेरे सब पापों को अपने पीछे फेंक दिया। अधोलोक तेरा गुणगान नहीं करता, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं करती। जो गर्त में उतरे हैं उन्हें तेरी सत्य प्रतिज्ञता का भरोसा नहीं। जीवित मनुष्य ही तेरी स्तुति करता है, जैसा कि मैं आज कर रहा हूँ। पिता और पुत्रों को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का ज्ञान कराएगा। प्रभु, तूने मेरा उद्धार किया, इसलिए हम जीवन भर प्रभु के मंदिर में वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करेंगे। इसाइयाह ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़ों पर रख दीजिए और वह अच्छा हो जाएगी। और राजा अच्छा हो गया। हिजकिय्याह ने पूछा, मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा?